हाँ जी मित्रों, मैं ही कबलूर। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं द 50 शो के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है भाई, कल था 1 फरवरी, यानी कि द 50 शो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। एंड ये शो स्टार्ट होते ही भाई काफी क्रेजी हमें लफड़े देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम पे। तो जैसे कि मैंने आप लोग को कल वाली वीडियो में इस चीज का अपडेट दे दिया था कि ये शो स्टार्ट होते ही, यानी कि फर्स्ट डे पे ही हमें वंशज सिंह का एलिमिनेशन देखने को मिल गया है। एंड ये जो न्यूज एंड र्यूमर आया था, ये पूरा का पूरा सच था। एंड वंशज को जिस तरीके से भाई एलिमिनेट किया गया है, वो देख के काफी ज्यादा शॉकिंग लगता है एंड साथ में ही काफी हर्ट ब्रेकिंग भी है, बिकॉज बंदे को काफी गलत तरीके से निकाला गया। इस चीज पे हमें खुद ही वंशज सिंह काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि वंशज सिंह को निकाला किस तरीके से गया। तो द 50 शो जैसे ही स्टार्ट होता है, सबसे पहले सारे ही कंटेस्टेंट को घर के अंदर नहीं भेजा जाता है। वो सारे के सारे लॉबी एरिया में ही थे, जहां पर भाई लॉयन ने पहला ही गेम स्टार्ट कर दिया, जिसका अरीना गेम टाइप का नाम है। एंड इसके बारे में न्यूज पहले ही आई थी, आप लोगों को पता होगा, जब लीक्स वगैरह आ रहे थे इसके। लेकिन ये न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई थी कि किस तरीके से वंशज सिंह का एलिमिनेशन हुआ है। तो सबसे पहले तो गेम इस तरीके से स्टार्ट होता है कि हमें 10 कैप्टन देखने को मिलते हैं, जो कि ये हैं। उसके बाद में लॉयन ने ये ऑर्डर दिया था कि 10 कैप्टन को यार 5-5 टीम मेंबर्स अपनी टीम के अंदर लेने हैं, और हर कोई अपना फेवरेट प्लेयर अपने टीम के हिसाब से भाई चूज कर लेता है। और ये गेम भी स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इस गेम का मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली 2 टीम जो है वो साथ में कंपीट करने वाली थी, मतलब 1 वर्सेस 1 टीम के हिसाब से। और दोनों टीम को काफी हार्ड ऑब्स्टिकल से गुजरना था एक चेयर के ऊपर में बैठने के लिए। अब ये गेम कुछ इस टाइप का था कि जैसे ही कोई एक टीम एंड ऑल्सो उसके 5 प्लेयर्स जो हैं वो साथ में ही कुर्सी पे बैठ जाएंगे, तो वो टीम जीत जाएगी। एंड अगर उसमें से अगर एक भी प्लेयर चूक गया, यानी कि अगर एक टीम का सिर्फ 4 ही प्लेयर बैठा, तो वो विन माना ही नहीं जाएगा। जब तक पूरे के पूरे 5 प्लेयर्स कंप्लीट नहीं होते, चेयर पे नहीं बैठते हैं, तब तक ये टीम जो है वो नहीं जीतने वाली। कुछ इस तरीके से एक गेम था। ऑल्सो ये गेम काफी ऑब्स्टिकल था, मतलब कि चेयर तक बैठने के लिए हमें काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल से गुजरने थे। तो ये गेम कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। एंड ऑल्सो हमें 5 टीम्स जो है वो विन करते हुए भी दिखती है। एंड 5 टीम जो बची थी, जो कि हार गई थी इस अरीना गेम के अंदर, उनको अनसेफ जोन में डाला जाता है। फिर इसके बाद में लॉयन जो है वो एक और भी चांस देते हैं कि ये जो 5 टीमें हारी हैं वो भी जीत सकती हैं, लेकिन उनको म्यूजिकल चेयर पे बैठना था। अब ये म्यूजिकल चेयर गेम जैसे ही स्टार्ट होता है भाई, काफी सारे प्लेयर चीटिंग वगैरह भी कर रहे थे। बेसिकली घूम रहे नहीं थे, अपनी चेयर पकड़ पकड़ के जा रहे थे। तो इस तरीके से ये भी गेम कंप्लीट होता है। एंड 7-8 प्लेयर बाद में भी बच जाते हैं, जो कि अनसेफ जोन में थे। उसमें से वंशज सिंह, दुष्यंत कुकरेजा एंड और भी काफी सारे प्लेयर्स थे। तो जैसे ही ये गेम खत्म होता है, इसके बाद में जो यार 5 कैप्टन जीते थे, जैसे कि प्रिंस नरुला हो गए, करण हो गए एंड ऑल्सो कृष्णा श्रॉफ, ये सारे लोगों को एक पावर मिलती है। अगर वो किसी एक कंटेस्टेंट को चूज करते हैं, तो उसको साथ ही साथ भाई एलिमिनेट कर दिया जाएगा गेम से। एंड कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है कि करण एंड प्रिंस नरुला, ये लोग भाई वंशज सिंह का नाम लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि वंशज सिंह जो है वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। मतलब लिटरली फर्स्ट डे ही है। एंड इस तरीके से जज करना कि ये बंदा किसी से बात नहीं कर रहा है एंड इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट करना, यही चीज काफी ज्यादा गलत है। एंड ये जितने भी प्लेयर्स थे, जो कि जीते भी हुए प्लेयर्स थे, वो लोग भी हर इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि ऐसे किसी को निकालना काफी गलत है। इस चीज पे हमें वंशज सिंह का भी रिएक्शन देखने को मिला था। एंड वो काफी गुस्से में नजर आते हैं भाई प्रिंस नरुला के ऊपर एंड ऑल्सो करण के भी ऊपर। लिटरली उन्होंने करण को मोटी बुद्धि भी बोला था। एंड प्रिंस नरुला को भी वो काफी सारी चीजें बोलते हुए नजर आते हैं कि मतलब मुझे इस तरीके से तुमने गेम में निकाल दिया कि मैं डे 1 पे ही आया हूँ एंड ऑल्सो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इस बेसिस पे तुम मुझे निकाल रहे हो। तो ये भी याद रखो, ये पहला दिन है। मैंने तो ये सोचा था कि जैसे ही मैं घर के अंदर जाऊंगा, धीरे धीरे दोस्त बनाऊंगा एंड इस तरीके से बात करूंगा। एंड बेसिकली जिस भी तरीके से वंशज सिंह को निकाला गया, काफी ज्यादा वो यार दिक्कत वाली चीज थी। एंड इस चीज के ऊपर प्रिंस नरुला एंड करण को काफी ज्यादा हेट भी मिल रहा था, बाहर भी एंड घर के अंदर भी। ऑल्सो प्रिंस नरुला एंड ऑल्सो करण के बारे में जो भी चीजें वंशज ने बोली थी, वो बाहर आके भी भाई उनका हेट कंटिन्यू ही है। उन्होंने कुछ स्टोरीज पोस्ट करी प्रिंस नरुला के ऊपर एंड ऑल्सो करण के ऊपर। मैं आप लोग को उनकी स्टोरीज दिखाता हूँ। तो सबसे पहले वंशज ने जो स्टोरी पोस्ट करी, इसमें वो लिखते हैं WTF। एंड इसके बाद में उन्होंने करण का फोटो शेयर किया, जहां वो लिखते हैं आई होप योर वीक ओल्ड जॉइंट पेन्स टुडे, यू डिजर्व टू बी सेंट टू एन ओल्ड एज होम, यू हैव मेड अ लाइफ टाइम हेटर, आई विल कीप रिमाइंडिंग यू माई नेम फॉर नेक्स्ट 10 years। बुद्धू बुड्ढा। मतलब बेसिकली यार वंशज ने ये कहा कि ये जो तुमने चीजें करी हैं, इसके वजह से तुमने 10 सालों के लिए अपना एक लाइफ टाइम हेटर पैदा कर दिया है। बेसिकली उनके वर्ड से ही पता चल रहा है यार कि काफी डिसअपॉइंटेड है भाई यार करण के एक्शन से वंशज। ऑल्सो उन्होंने कुछ और भी स्टोरी अपलोड करी। परफॉर्म माई टास्क इन अ टास्क ओरिएंटेड शो प्लस हेल्प माई टीम, गॉट वोटेड आउट फॉर हैविंग लीस्ट इंटरेक्शंस, करण एंड प्रिंस एब्सोल्यूट क्लाउन्स। ऑल्सो उन्होंने एक और भी यार पोस्ट किया, फॉर बेस्ट ओल्ड एज होम बेनिफिट्स रीच आउट टू करण फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ऑल्सो उन्होंने प्रिंस नरुला के लिए एक स्टोरी डाली। वो कहते हैं, हाय गाइस, इट्स मी प्रिंस नरुला, आई स्पेंड माई लाइफ इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअलिटी एंड फाइटिंग अगेंस्ट द इंडस्ट्री, आई मैनिपुलेट एंड thousands of young kids every year, but I am also a hypocrite because I am everything I stand against. I make group manipulate and do politics and eliminated Vanshaj because he didn't talk to me. Basically वंशज यही कहते हुए दिखते हैं कि प्रिंस नरुला जो है वो पॉलिटिक्स वगैरह चला रहा है भाई गेम के अंदर एंड इस तरीके से वो मुझे एलिमिनेट कर रहा है कि मैंने बात नहीं की। ऑल्सो उन्होंने कुछ मीम्स वगैरह भी शेयर
किए थे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल्सो उन्होंने एक और भी स्टोरी अपलोड करी, डिडंट इवन कंसीडर द परफॉर्मेंस इन द टास्क ओरिएंट शो एंड एलिमिनेटेड बिकॉज अ 22-year-old kid didn't talk to। उन्होंने यही कहा कि कहीं भी प्रिंस नरूला ने मेरी इस तरीके से तारीफ नहीं करी कि मैंने टास्क काफी अच्छे तरीके से किया, अपनी टीम की हेल्प किया, एंड सिर्फ इस तरीके से निकाल दिया कि मैंने बात नहीं करी। एंड ऑल्सो उसके बाद में उन्होंने और भी मल्टीपल मीम्स को शेयर किया था इसके रिलेटेड, जो कि आप लोग देख पा रहे। सोशल मीडिया पे ही भाई बवाल मचा हुआ है कि प्रिंस नरूला एंड करण ने मिलकर भाई क्या कर दिया है, वंशज की इतनी गलती भी नहीं थी, सिर्फ इस वजह से भाई बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते कि बंदा बात नहीं किया। क्या रिएक्शन है आप लोग के पहले लफड़े के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। एंड द 50 शो का पहले ही दिन में ऐसा नहीं है कि पहला ही लफड़ा हुआ है, एक और बहुत क्रेजी लफड़ा हो गया है भाई मैक्सटन का, जिसके वजह से मैक्सटन को अभी एल्विश यादव के फैंस के साइड से बहुत हेट मिल रहा। मतलब लिटरली भाई ट्विटर पे ऐसे पोस्ट हो रहे हैं कि मैक्सटन अब फिर पिटेगा। बेसिकली हुआ ये है कि जब ये पहला एपिसोड खत्म हो रहा था, उसी टाइम पे मैक्सटन जो है वो प्रिंस नरूला के साथ में बैठे, अपने ग्रुप के साथ में बैठे, एंड उनका जो मारपीट हुआ था एल्विश यादव के साथ में, जिसमें एल्विश ने उनको थप्पड़ मारा था, वो पूरी कहानी भाई उन्होंने द 50 शो के अंदर बता दी। एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, लोग ये कह रहे हैं कि प्रिंस नरूला जो है वो बार बार मैक्सटन को खींच खींच के बात निकलवा रहे हैं, जैसे कि एल्विश का उनसे फिर से लफड़ा हो जाए। एंड प्रिंस नरूला को लोग काफी बड़ा क्लाउड चेसर कह रहे हैं। तो क्या क्या चीजें रिवील करी भाई मैक्सटन ने एल्विश के बारे में, एंड मैक्सटन ने तो प्रॉपर एक्सपोज ही किया है भाई उनका जो फाइट हुआ है उस चीज के ऊपर। तो मैक्सटन का मैं आप लोग को वर्ड टू वर्ड हर चीज बताता हूँ। मैं आपको क्लिप तो नहीं दिखा सकता, स्क्रीनशॉट के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैक्सटन प्रिंस नरूला को बताते हुए दिखते हैं कि जब इनका लफड़ा स्टार्ट हुआ था, एल्विश ने उनको थप्पड़ मारा था, इसके बाद में एल्विश ने उनको कॉल किया। वो कहते हैं मैक्सटन अपना अकाउंट चेक कर। इसके बाद में जब मैक्सटन ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उनके अकाउंट में किसी ने 1 लाख रुपए भेजे हुए थे। इसके बाद में मैक्सटन प्रिंस नरूला को बताते हुए दिखते हैं कि मेरे को आइडिया भी नहीं था कि 1 लाख कहां से भेजा एल्विश ने एंड किस लिए भेजा। 1 लाख मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो इजिली 1 लाख उस समय पे कमा रहा था, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। एंड ये चीज जो है वो मैंने पहले रिवील भी नहीं करी थी, मैं यहाँ पे रिवील कर रहा हूँ, ऐसा कहते हुए दिखते हैं मैक्सटन। ऑल्सो उसके बाद में मैक्सटन कंटिन्यू करते हुए दिखते हैं कि एल्विश ने उनको ये कहा कि जो भी सीन वगैरह हुआ है इसको भूल जाओ, भाईचारा रखते हैं एंड ऑल्सो मिलकर अच्छे तरीके से काम करते हैं। एंड मैक्सटन ने ये भी बताया कि जब एल्विश ने उनको ये कॉल किया था उस टाइम पे उनका मेंटल स्टेट काफी खराब था। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अकेला अकेला रहता था, किसी से बात भी नहीं करता था, मुझे अकेला ही रहना पसंद था उस समय। एंड उस टाइम पे जब मुझे एल्विश का कॉल आया था तो मेरे को थोड़ा अच्छा सा भी लगा था, बिकॉज मैं काफी अकेला था, और अगर अकेले पर्सन को कोई फ्रेंडशिप ऑफर करता है तो उसे ऐसे ही अच्छा लगता है। एंड मैं उस टाइम पे काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, ऐसा कहते हुए दिखते हैं मैक्सटन। और मेरे को फिर ये लगने लगा कि एल्विश वैसे भी अपने दोस्तों के साथ तो काफी ज्यादा लॉयल ही है, सामने से मेरे को मैसेज कर रहा है, प्लस मैं इसीलिए इमोशनल हो गया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि बंदा कंधा दे रहा है तो क्यों नहीं, अच्छी बात है। एंड वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि एल्विश ने मेरे रिलेटेड काफी एक गंदी बात भी फैलाई थी कि मैंने उसकी माँ को गाली दिया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये रिवील करते हुए दिखते हैं मैक्सटन। एंड मैक्सटन ने एक गाली वाली चीज पे ये भी रिवील किया कि मैं ऐसे किसी को भी गालियां वगैरह नहीं देता हूँ, मैं तभी कोई गाली बकता हूँ जब सामने से मुझे कोई ऐसी चीजें कर रहा हो, पोक कर रहा हो, या फिर सोशल मीडिया पे आके मेरे को ही गाली दे रहा हो, तभी मैं करता हूँ। अब मैक्सटन की ये बात बोलते ही भाई प्रिंस नरूला रिप्लाई करते हैं मैक्सटन को, एंड वो कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है इसको अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, लड़ाई वगैरह तो ऐसे ही नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में वो खुद की जो कंट्रोवर्सी उनकी हुई थी प्रिंस की एल्विश के साथ में, वो कहते हुए दिखते हैं कि मैंने भी इसीलिए 10 साल बाद ये कंट्रोवर्सी करी क्योंकि मैं उनकी ऐसे औकात दिखाना चाहता था कि रियल लाइफ एंड ऑल्सो रियल लाइफ में काफी ज्यादा फर्क है, एंड मैं बस यही उन लोग को दिखाना चाहता था कि जो तुम कर रहे हो वो मैं भी कर सकता हूँ, ये कहते हुए दिखते हैं प्रिंस एल्विश को। ऑल्सो इसके बाद में मैक्सटन जो है वो फिर से एल्विश के काफी ज्यादा पोल पट्टियां खोलने लगते हैं, वो म्यूजिक वीडियो वाली चीज के रिलेटेड, जिसमें भाई एल्विश ने म्यूजिक वीडियो में भी मैक्सटन को थप्पड़ मारा था, उस चीज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि एल्विश ने उनको ऑफर किया म्यूजिक वीडियो के लिए, एंड उन्होंने ये भी चीज रिवील किया कि एल्विश ने ये म्यूजिक वीडियो इसलिए नहीं बनाया था कि मेरा हेट कम हो जाए, बल्कि उसने इसलिए म्यूजिक वीडियो मेरे साथ बनाया जैसे उसको जो हेट मिल रही थी वो कम हो जाए। इसके बाद में मैक्सटन ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जब मुझे वो थप्पड़ वाले सीन के बारे में पता चला कि ये म्यूजिक वीडियो में थप्पड़ वाला सीन डालना चाहते हैं, तब तो मैं बिल्कुल ही शॉक हो गया। और मैक्सटन ये भी कहते हुए दिखते हैं कि जब वो थप्पड़ वाली सीन के बारे में बात हुआ था तो मैं काफी ज्यादा अचानक से शॉक भी हो गया था। उन्होंने अपने छोटे भाई से ही बात किया कि ये सब क्या चल रहा है। इसके बाद में वो एक्सप्लेनेशन देते हुए दिखते हैं, चलो मान लेते हैं कि आर्टिस्ट वगैरह ये सब काम करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ों वाला सीन दिखाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल्सो मैक्सटन ये भी बताते हुए दिखते हैं कि जब वो थप्पड़ वाला सीन मैंने म्यूजिक वीडियो के अंदर देखा, मेरा दिमाग तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। फिर उसके बाद में जब वो म्यूजिक वीडियो आती है, अचानक से मैंने ये देखा कि पूरे इंस्टाग्राम रील पे, पूरे ट्विटर पे, हर जगह मेरी ही निगेटिविटी चल रही है, रील वगैरह कटने लगी, एंड एल्विश की बड़ाई करी जा रही है, उसको एक सिग्मा दिखाया जा रहा है, मेरी निगेटिविटी चलने लगी। बेसिकली वो काइंड ऑफ पीआर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो म्यूजिक वीडियो आते ही मेरे ऊपर हेट आने लगा। ऑल्सो इसके बाद में मैक्सटन ये भी रिवील करते हुए दिखते हैं कि जब भी तुम्हारे ऊपर कोई अचानक से बहुत सारे रील्स एंड ट्वीट्स वगैरह आने लगे तुम्हारे निगेटिविटी के रिलेटेड, तो समझ जाना कोई करवा रहा है, पीआर वगैरह हो रहा है। इसके बाद में उन्होंने ये भी रिवील किया कि इसके बाद में एल्विश के दोस्त लक्षय का मुझे कॉल आया कि जो मैंने 1 लाख रुपए भेजे थे वो वापस करो। फिर मैक्सटन ये पूछने लगते हैं कि भाई तूने 1 लाख रुपए भेजे क्यों थे। तो उसके बाद में मैक्सटन अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, उन्होंने ये रिवील किया कि जो उसने 1 लाख रुपए दिए थे वो मैंने 90,000 एंड 10,000 प्लस करके उसको 1 लाख रुपए पूरे वापस कर दिए। एंड वो ये भी कहते हुए दिखते हैं कि मैं तो अभी तक भाई इस चीज के कंफ्यूज
कंफ्यूजन में हूँ कि वो 1 लाख रुपए मुझे भेजा क्यों था बंदा, कि क्या मेरे को पटाने के लिए भेजा था या किसी और तरीके से। मैं तो अभी शो के ही अंदर उसे पूछने वाला हूँ। आपको पता है लक्ष्य भी गए हुए हैं द 50 शो के अंदर, तो प्रिंस नरूला भी उसको कहने लगते हैं मैक्सटन को कि हाँ पूछना, शो के ही अंदर पूछना, काफी सही रहेगा। प्रिंस नरूला ये भी कहते हैं कि तेरे जो भी डाउट्स है इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड एंड और भी शो के अंदर ही क्लियर करके जाओ। और इसके बाद में अचानक से भाई सीन भी शिफ्ट होता है एंड ऑल्सो मैक्सटन जो है वो लक्ष्य से पूछने वगैरह भी लगते हैं उसी सीन के अंदर कि तूने 1 लाख रुपए क्यों भेजे थे। फिर हमें अचानक से रजत दलाल की वहीं पर वॉइस आती है कि अपनी औकात देख के थोड़ा सा बात किया कर, जब तेरी औकात ही नहीं है तो ऐसे सवाल मत पूछा कर, इस तरीके से। जो कि ये वाला पार्ट है वो हमें आज रात वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि क्या हुआ था। लेकिन मैक्सटन ने जिस भी तरीके से एल्विश को भाई एक्सपोज किया, लिटरली एल्विश के फैंस एकदम भड़क गए भाई। अगर आप लोग ट्विटर खोलोगे तो सब यही कह रहे हैं कि ये फिर से पिटेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंस नरूला को भाई मैसिव हेट मिल रहा है कि मैक्सटन ने जो भी चीजें बोली हैं ये प्रिंस नरूला उसको भाई यार पिंच कर करके निकाल रहा था कि जैसे उसको भी लाइमलाइट मिले एल्विश की वजह से। तो यही कुछ सीन हुआ था भाई द 50 के अंदर पहले ही दिन। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम लोग द 50 के ही बारे में बात करें तो रजत दलाल को काफी ट्रोल भी किया जा रहा है बिकॉज पहले ही टास्क के अंदर भाई जो कि एक फिजिकल टास्क था, लिटरली उसमें रजत दलाल ने भाई बेबिका को पिक कर लिया था अपनी टीम में। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं थागेश और निशु तिवारी की कंट्रोवर्सी के बारे में। इस कंट्रोवर्सी में काफी ह्यूज अपडेट आया है कि जो गेमर फ्लीट है क्या उन्होंने थागेश को एक्सपोज कर दिया है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उन्होंने कुछ एक्सपोज वगैरह नहीं किया है, बल्कि उन्होंने थागेश को सपोर्ट ही किया है इस चीज में। एंड उन्होंने एक सरकाज़म में भाई थागेश के लिए एक स्टोरी को अपलोड किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। यार ये थगेश बंदा ना सही नहीं है मेरे भाई। अरे कुछ तो खुद का कर ले यार, मतलब जेन्युइनली यार। मैं तो इस बंदे से इतना परेशान हो चुका हूँ, मैं क्या बोलूँ यार। भाई अभी मैंने देखा वीडियो, भाई जैसे मैं सांस लेता हूँ वैसे ही ले रहा है भाई, मुंह और नाक से। भाई अपना करो ना यार भाई, अगर मैं मुंह और नाक से तुम कहीं और से लो सांस। बेकार यार। चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। और हर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। 1 सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।